नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बायोलॉजी का क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर है प्राणी जगत मीन्स एनिमल किंगडम का भाग 18 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने केशुरुकी मीन्स वर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स एंड एप्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? वर्ग स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि मैमल्स के बारे में। तो मैमल्स मीन्स वर्ग स्तनधारी क्या होते हैं, पहले उनके परिचय को देख लेते हैं। तो कहता है कि स्तनधारी प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय, ठंडे क्षेत्र, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में रहते हैं। कुछ स्तनधारी उड़ने जैसे चमगादड़ के लिए अनुकूलित होते हैं। कुछ पानी में रहने वाले व्हेल, डॉल्फिन के लिए अनुकूलित होते हैं। यह उनकी अत्यधिक अनुकूल क्षमता को दर्शाती है। जब हम आज इस वर्ग के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग मैमेलियन कहते हैं, अब पहले यह समझते हैं कि स्तनधारी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो हमारा स्तनधारी प्राणी होगा लगभग हर तरह के वातावरण में वो रह सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, ठंडी इलाकों में भी। फिर जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन में आ जाइए, ये बहुत गर्म जगह जैसे रेगिस्तान, फिर घने जंगल में, खुले घास के मैदान में, यहाँ तक कि अंधेरी गुफाओं में भी वो स्तनधारी रह सकते हैं। क्योंकि स्तनधारी प्राणियों में खुद को वातावरण के अनुसार ढालने की ज़बरदस्त क्षमता होती है और उस क्षमता के अनुसार वो अपना सर्वाइवल अच्छे से जी पाते हैं। कुछ उदाहरण के लिए आपको मैं बता सकती हूँ, जैसे चमगादड़ वो उड़ सकता है, व्हेल और डॉल्फिन वो पानी में रहते हैं। ऊँट की बात कर ले तो वो रेगिस्तान में। ध्रुवीय भालू बर्फीले इलाके में रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं वो अत्यधिक अनुकूलित क्षमता वाले प्राणी होते हैं और वो आराम से उनका सर्वाइवल बहुत ही आसान तरीक़ों से हो सकता है। दूसरा क्या है कि स्तनधारी का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, मतलब इनके ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनके कारण उनके सर्वाइवल में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो स्तनधारियों का मुख्य और विशिष्ट लक्षण स्तन ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों से दूध उत्पन्न होता है। दूध से शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। इसी विशेषता के कारण इन्हें हम लोग स्तनधारी भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और ध्यान से सुनने वाली बात है ये कि स्तनधारी का सबसे खास लक्षण क्या होता है, वो हमारा होता है स्तन ग्रंथियाँ, जिसको हम लोग मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये मेमरी ग्लैंड क्या होता है, ये दूध बनाने का काम करते हैं। जो शिशु उस दूध को पीते हैं, जिस शिशु बेबी को पोषण मिलता है, आप लोगों को तो पता होता है कि जो हमारा स्तनधारी होता है मीन स्तन ग्रंथियाँ होता है, मेमरी ग्लैंड, अगर वो नहीं रहेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा बॉडी में और जो हमारा छोटा बच्चा नवजात शिशु है उन्हें दूध पोषण नहीं मिल पाएंगी। इसलिए इनको हम लोग मैमेलियन नाम पड़ा। ठीक है, क्योंकि मामा मीन्स दूध, अगर जिन प्राणियों में दूध पिलाने की क्षमता नहीं होती उन्हें हम स्तनधारी नहीं कह सकते। चाहे हाथी हो, चूहा हो, इंसान हो या व्हेल, बच्चों को दूध पिलाना सबसे कॉमन है। अब तीसरा है कि शरीर की संरचना और एवं त्वचा। तो स्तनधारी एनिमल्स के जो शरीर की संरचना और उनकी त्वचा मीन्स स्किन कैसी होती है उनके बारे में इसमें हम जानेंगे। ठीक है, अब शरीर की बनावट समझने के लिए अधिकांश स्तनधारियों को समझना पड़ेगा। सामान्यतः 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पाद चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने व उड़ने में सहायक होती हैं। त्वचा पर रोम, बाल पाए जाते हैं। मृगकर्ण के रूप में कर्णकलप मीन्स पीना उपस्थित होती है।
तो अभी इसे समझते हैं। दो जोड़ी पाद का मतलब चार पैर होते हैं। इन पैरों का उपयोग अलग अलग कामों के लिए होता है। अगर घोड़ा की बात करें तो वो दौड़ने में काम करेगा। बंदर की बात करें तो वो पेड़ पर चढ़ने के लिए। खरगोश की बात करें तो वो बिल में रहने के लिए। बैल तैरने के लिए और चमगादड़ उड़ने के लिए। तो त्वचा पर क्या खास होता है, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारा। तो बहुत अच्छा सवाल इसमें इसलिए है कि स्तनधारियों की त्वचा पर रोम मतलब बाल वो पाए जाते हैं, और ये बाल जो होते हैं हमारे शरीर को ठंड से बचाती है, शरीर का तापमान बनाए रखती है। और एक और ख़ास बात, बाहरी कान दिखाई देते हैं, इन्हें हम लोग कर्ण पल्लव मीन्स पीना भी कहते हैं। यही कारण है कि स्तनधारी को आवाज़ को अच्छे से सुन पाते हैं। तो स्तनधारी के लोग जो होंगे वो आपकी आवाज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पास ये कुछ डायग्राम है जो अलग अलग स्तनधारियों के लक्षण को बतलाता है। जैसे शंख पोरीफेरा के बारे में जान लो, उनके स्तर क्या होती है, कोशिका होंगी, समिति अनेक प्रकार की होती है, उनमें जो कैविटी अनुपस्थित मीन्स कैविटी नहीं होता, खंडी भवन अनुपस्थित होता है, पाचन तंत्र भी उनमें नहीं होते, परिसंरक्षण तंत्र भी नहीं होते, श्वसन तंत्र भी नहीं होता है, और विशेष लक्षण है कि शरीर में छिद्र मीन्स छेद होते हैं तथा नाल तंत्र भी उनमें होते हैं। फिर दूसरा बात है सेलेंट्रेटा, उनमें क्या होगी, उनकी संगठन का स्तर ऊतक से मीन्स टिश्यू से होता है, और इनकी समिति अवयव होती है, उनमें कैविटी अनुपस्थित मतलब कैविटी नहीं होता। सेम वही चीज़ होगा बट उसके जो विशेष लक्षण होंगे वो थोड़ा अलग हो जाते हैं। टेनेफोरा की बात करें तो उनके भी संगठन ऊतक से की जाती है, और समिति क्या होगा, अय्य होगा, उनमें भी कैविटी नहीं होती है, अभिखंडन अनुपस्थित होते हैं, पाचन तंत्र भी अपूर्ण होता है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता, परिसंचरण तंत्र भी उनमें नहीं होती है, श्वसन तंत्र की बात करें तो वो भी अनुपस्थित होता है, और उनके जो विशेष लक्षण होंगे उनमें कंकलचन के लिए पटकियाएँ होती हैं। फिर आप प्लेंटीहेथमिस की बात करो, उनका भी जो संगठन तंत्र होगा वो उनके जो अंग तंत्र बहुत अच्छे से डेवलप्ड। फिर समिति उनमें द्विपार्श्वीय होगा, कैविटी नहीं के बराबर नहीं होते हैं, अभिखंडन भी उनमें नहीं होगा, पाचन तंत्र भी अपूर्ण रहते हैं। अब टीनोफोरा की बात कर लीजिए, उसके संगठन में ऊतक स्तर होगा। फिर समिति अय्य होते हैं, विशेष लक्षण उनमें होंगे कि चलने के लिए सिलियरी प्लेटेट्स होंगे जैसे सी वॉलनट्स। फिर चौथा में हमारा है प्लेंटीहेथमिस, ये क्या होंगे, इनके जो संगठन अंग स्तर में रहती हैं। समिति द्विपाक होगा मीन बाइलेटरल होंगे, इनमें गुहा नहीं होता है, एसोलोमेट के एब्सेंट होते हैं। विशेष लक्षण इनका क्या है, ये चपटा लक्षण होगा, चपटा शरीर होगा इनमें, और ये परजीवी होंगे। ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैटी मतलब फ्लैट भी होता है वो। फिर हमारा पांचवा है वो है हमारा निमिटोडा। ठीक है, जो निमिटोडा होगा उसके जो संगठन तंत्र अंग तंत्र होंगे। समिति इनका क्या होगा, वो भी हमारा द्विपार्श्व होगा, गुहा कुटगुहा सिडोसिलोमेट, और पाचन तंत्र भी पूर्ण होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में रॉन्डवॉर्म्स के बारे में जानते हो, वो हमारा सिडोसिलोम होता है। फिर छठा हमारा बात करते हैं एनालिडा, इसके जो खंडीकरण होगा वो उपस्थित होते हैं, सेगमेंट्स, परिसंरक्षण तंत्र उपस्थित होते हैं। विशेष लक्षण क्या होगा इसमें, शरीर में छल्लों जैसा खंडित होगा, एग्जाम्पल में आप अर्थवॉर्म को देख लो। फिर हम अर्थोपोडा की बात करें जो इसमें लास्ट में है, वो सबसे बड़ा संघ होता है, जोरदार पैर होते हैं। फिर ब्राहस कंकाल मीन्स एक्सोस्केलेटन, फॉर एग्जांपल में आप इंसेक्ट, स्पाइडर ये सब ले सकते हो। अटमा मोलेस्का के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, मोलेस्का जिसका शरीर नरम शरीर होते हैं, शेल से बना होगा, एग्जाम्पल में स्नेल, ऑक्टोपस, इनकी बॉडी कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट प्लस सेल से बनी होती है। फिर आप इसका इकाइनोडर्माटा की बात कर लो, इसका क्या अंग तंत्र, इकाइनोडर्माटा केवल समुद्र में रहते हैं, जल संवर्णी में होते हैं मीन्स वाटर वास्कुलर सिस्टम इनमें होता है।
और ये समिति में आते हैं। एग्जाम्पल में आप स्टार फिश का बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में। फिर हेमिक्रोडाटा की बात करिए, तो हेमिक्रोडाटा का क्या है कि वो कृमि जैसे होते हैं, ठीक है। जो हमारा हेमिक्रोडाटा होगा वो कृमि के जैसा होगा, इसमें गिल्स होंगे जो स्टिल गिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप बेलोंगोलस के बारे में जानते हैं। लास्ट में हमारा क्रोडाटा जिसको रज्जुकी कहते हैं। तो ये जो क्रोडाटा होगा उसमें पृष्ठ रज्जु नोटोकॉट्स होते हैं, खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होती है, गिर छिद्र एग्जाम्पल में फिश, फ्रॉग्स, ह्यूमंस। क्रोडाटा मीन्स बैकबोन का बेस होना चाहिए। तो ये है इस जो आपका दिया हुआ। अब समझते हैं कि दांत, हृदय एवं श्वसन। अब हम क्या करते हैं कि उसके अंदरूनी बनावट पर आते हैं कि उनकी अंदरूनी बनावट कैसी होती है। तो जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दांत मसूड़ों की गतिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठा वाले होते हैं। श्वसन पेशिये डायफ्राम की सहायता से होता है। कहते हैं कि इनके जो अंदरूनी दांत, जो स्तनधारियों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, काटने वाले दांत, चीरने वाले दांत, पीसने वाले दांत और मसूड़ों की जो ग्रथिका सॉकेट में लगे होते हैं, इसे कहते हैं थेकोकॉन्डा द्वंत अवस्था। अब इनकी हृदय की बात करें तो कैसी होंगी, तो हमारा जो स्तनधारियाँ होगा, ठीक है, जो स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठ वाला होता है, मीन्स 4 चैम्बर इनमें होते हैं। और सबसे शुद्ध और अशुद्ध रक्त कभी नहीं मिलता है क्योंकि इनके चैम्बर्स के कारण। श्वसन की प्रक्रिया क्या होगी, श्वसन के लिए वो डायफ्राम नाम की मांसपेशियां होती हैं। यही स्तनधारी को तेज और प्रभावी सांस लेने में मदद भी करती है। अब सब बातों से पता चलता है क्या कि जो स्तनधारी है वो सबसे उन्नत प्राणी समूह में एक है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी है। अब जानेंगे जननन एवं विकास। ये जननन और एवं विकास क्या है, मतलब कि रिप्रोडक्शन। इसके रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश स्तनधारी जरायुज होते हैं। विकास प्रत्यक्षत होता है। मीन्स की जो इसके रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस की बात करो तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब इसमें जो नर और मादा, लड़का या लड़की है कोई भी ऐसा रहता है नर और मादा, तो वो अलग अलग होंगे। और इनके जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अधिकांश में स्तनधारी होता है, जैसे आप जिसको हम लोग विविपोरस कहते हैं, यानी बच्चे को जन्म देते हैं। विविपोरस को हिंदी में कहते हैं जरायुज, ठीक है, वो बच्चे को जन्म देता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि शिशु का विकास प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है। मतलब बच्चे वयस्क जैसे ही होते हैं और लार्वा इसमें बनता नहीं है क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। छठा हमारा जो टॉपिक है वो है अंडज एवं जरायुज स्तनधारी, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे कि अंडज और जरायुज स्तनधारी के बारे में, विविपोरस के बारे में और ओविपोरस। कुछ स्तनधारी अंडज होते हैं, मीन्स ऑर्गेनोथोरिंकिस, ठीक है, प्लेटियस। अधिकांश स्तनधारी जरायुज होते हैं। उदाहरण में आप लोग माइक्रोपस कंगारू को देख लो, टैरोपस फ्लाइंग फॉक्स, फिर कैमिलस ऊँट, मकाका बंदर, रैट्स चूहा। तो इसके बारे में समझते हैं पहले, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है। कुछ स्तनधारी जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है, कुछ स्तनधारी ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं। इन्हें कहते हैं अंडज स्तनधारी, ठीक है, जो अंडे देते हैं बट वो स्तनधारी होते हैं, इसलिए उन्हें हम अंडज स्तनधारी कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में एरोनिथोरिक्स, ठीक है, जिसमें प्लेटिपस, डक बिल्स, लेकिन अधिकांश स्तनधारी जरायुज होते हैं। उदाहरण में आप लोग माइक्रोपस कंगारू की बात कर लो, टैरोपस फ्लाइंग फॉक्स की बात करो, कैमिलस ऊँट हो गया, फिर है मकाका बंदर, रैट्स चूहा, ये सब। स्तनधारी के जो मुख्य उदाहरण क्या क्या हैं, कुछ कुछ स्तनधारी के मैंने यहाँ पर उदाहरण डाला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इवन कॉमन भी है।
जैसे आप कैनियस कुत्ता, फेफिनिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलिफिनस डॉल्फिन्स, वेलिनीटेरा ब्लू व्हेल्स, और हमारा है पैथरा टाइगरस जिसको बाघ, और पैथरा लियो शेर। ठीक है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव है और इंसान सबसे बुद्धिमान स्तनधारी में आता है। तो इसके थोड़ा इससे कंक्लूजन समझते हैं कि तो बच्चों आज हमने जाना कि स्तनधारी हर जगह पाए जाते हैं। दूध पिलाने वाले इसकी सबसे बड़ी पहचान है। शरीर अत्यंत विकसित होता है, दिल 4 कक्षों वाला होता है, बच्चे सीधे जन्म लेते हैं, इसलिए स्तनधारी वर्ग प्राणी जगत का सबसे बड़ा और बहुत उन्नत और सफल वर्ग माना जाता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम सारांश मीन्स कंक्लूजन समझेंगे इस फुल चैप्टर का कि हमारा क्या कंक्लूजन निकला, और अगर मुझे रिवाइज करना हो तो हम उस सारांश वाले चैप्टर से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।